मेम साहब, मेम साहब, ये हीटर है। हाँ हीटर ही है, क्या हुआ? आप इसे फेंक रहे हो क्या? हाँ ये खराब हो गया है तो फेंक रही हूँ इसे मैं। मेम साहब, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसे मैं रख लूं? अरे मैंने अभी तो बताया कि खराब है ये। और ये देखो, इसका तार भी निकला हुआ है, इसका ना प्लग निकल गया था, इसलिए फेंकने आई हूँ मैं। फालतू में करंट मारेगा, क्या करोगी इसका? मैडम, आप उसकी चिंता मत करिए। मेरे पति को ना बहुत अच्छा काम आता है, वो इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप बस मुझे इसे दे दो, मेरे ना बच्चों के काम आ जाएगा ये। अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने इसको दिखाया नहीं होगा? मैंने इसे ना अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रीशियन को दिखा लिया, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं फेंकने आई हूँ। और मान लो ये तुमने रख भी लिया, अगर कल को किसी को करंट लग गया, तुम्हें लग गया, तुम्हारे बच्चे को लग गया, या फिर किसी को भी लग गया, तो नाम तो मुझ पे आएगा ना। देखो ये हीटर तो मैं तुम्हें देने नहीं वाली, और अगर मैंने तुमको ये दे दिया, कल को तुम्हें कुछ हो गया, करंट वरंट लग गया, तो तुम लोग तो पैसे मांगने आ जाओगे। नहीं भैया नहीं, मैं क्यों ये सब रिस्क लूँ? और वैसे भी क्या जरूरत है इसको लेने की? कोई नया खरीद लेना, मैं इसको फेंक देती हूँ। नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करिए, आप मुझे ये दे दो। वो क्या है ना, मेरे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी कभी बुखार हो जाता है, मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। और मेम साहब, दिन तो कैसे भी कट जाता है, लेकिन रात में इतनी ठंड पड़ती है कि सहा नहीं जाता। तो आप मुझे ये दे दो, मेरे काम आ जाएगा। बहुत मेहरबानी होगी आपकी अगर आप मुझे ये हीटर दे देंगी तो। अरे अगर इतनी ही दिक्कत है तो एक काम करो ना, नया हीटर ले आओ, 1000-1200 का आता है, रात की तो बात है। और पुराना लोगी, इसमें तो रिस्क है, इससे बढ़िया तो नया खरीद के अपने घर में रख लोगी, तुम्हारे बच्चे को भी आराम, तुम्हें भी आराम। फालतू में तुम ये ले रही हो। अगर खरीद पाते तो खरीद लेते, लेकिन हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि इसे खरीद पाएं। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ये हीटर मुझे दे दें, मेरा काम आ जाएगा। और मेम साहब, 1000-1200 रुपये तो आपके लिए कम होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, आप मुझे ये हीटर दे दो। देखो ये खराब हीटर है, और ये खराब हीटर देके मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, कल को कुछ हो गया तो बात मेरे ऊपर आ जाएगी, इसलिए आई एम सॉरी। मैं चलती हूँ, मैं इसको कहीं और ही फेंक दूंगी। यार कहाँ रह गई यार, कितनी देर हो गई? मनीष, अरे ये हीटर तुम वापस क्यों लेके आ गई? तुम तो फेंकने गई थी ना इसको। अरे हाँ मैं फेंकने के लिए गई थी, लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ ये हीटर खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, हीटर तो ये ठीक है, बस मैंने इसका प्लग हटा दिया, वो इसलिए क्योंकि ये करंट मार रहा था, और मैंने तुम्हें ये फेंकने के लिए इसलिए दिया था कहीं तुम इसको यूज़ करो और तुम्हें करंट ना लग जाए। और वैसे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुम इसको फेंक दो, क्यों रिस्क लेना? 2-2.5 हज़ार रुपये का तो आता है, नया ले लेंगे। अच्छा तो मतलब करंट नहीं मार रहा ना अभी ये, हम इसको चला सकते हैं? देखो तुम इसको वापस क्यों लेके आई हो? अगर तुम्हारा इरादा इसको घर लेके जाने का है ना, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार। और इसको फेंक दो यार, क्या लेके खड़ी हो तुम? वो जब मैं हीटर फेंकने गई थी ना, तो वहाँ पे एक दीदी थी, वो कह रही थी कि उनको ये हीटर चाहिए, और परेशान भी लग रही थी। देखो ना सर्दी का टाइम है, और रात को तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कह रही थी कि उनके बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, तो ये हीटर मैं उन्हें दे दूँ। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे आके पूछ लूँ कि ये करंट वरंट तो नहीं मारता ना, कहीं मैं उनको दे दूँ और बाद में और दिक्कत हो जाए उनके लिए। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी दान करने की आदत जाएगी नहीं, तुम दानवीर जो हो। और वैसे भी वो इसका कोई यूज़ नहीं करने के, वो भी इसको तोड़ फोड़ देंगे। ऐसा करो ये मुझे दे दो, मैं इसको फेंक देता हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें, मेरे को पता है हम इसको फेंकने ही जा रहे थे, लेकिन फेंकने से अच्छा है ना किसी के काम आ जाएगा, हम तो नया खरीद सकते हैं क्योंकि हमारी इतनी हैसियत है, पर वो बेचारे तो नहीं खरीद सकते ना। और वैसे भी उनके और उनके बच्चे के काम आ जाएगा, हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बस इसलिए पूछने आई थी मैं तुमसे। अरे हाँ बाबा ठीक है, तुम ऐसा करो इसको जल्दी दे के आओ, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी आओ तुम। ठीक है मैं उनको देकर आती हूँ। और हाँ उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पति इलेक्ट्रीशियन है, तो वो ठीक भी कर देंगे। और हाँ तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? पैसे? अब पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अरे अभी बताया ना मैंने कि वो लोग बहुत परेशान हैं, और मैंने उनको देखा था, उन्होंने जो शॉल पहन रखी थी ना वो फटी हुई थी, और सूट भी बहुत हल्का सा पहना हुआ था। बेचारे इतनी सर्दी में कैसे गुजारा कर रहे हैं पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा थोड़े पैसे दे दूंगी, मदद हो जाएगी, उससे वो नई शॉल वगैरह खरीद लेंगे और ब्लैंकेट भी खरीद लेंगे।
यार पैसे देने की क्या ज़रूरत है, अब तुम ही देखो, इतनी तो धूप निकली हुई है और हमें तो जैकेट में गर्मी लग रही है, और उनको तो आदत होती है ऐसी ज़िंदगी जीने की। क्यों पैसे देने जा रही हो? अब यार इतने पैसे क्यों फूकने हैं, 1000-1200 हीटर में लगने हैं और तुम दानवीर बन रही हो। अरे हमारे लिए ठंड नहीं है, लेकिन उनके लिए ठंड होती है मनीष। दिन में तो जैसे तैसे बिता लेता है इंसान, लेकिन रात में ज़्यादा ठंड लगती है ना, ये तुम्हें भी पता है। दिन में धूप होती है, रात में बहुत दिक्कत हो जाती है। और तुम्हें तो मैंने अभी बताया ना कि बेचारी ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। दे दो ना। और वैसे भी हमारे लिए 1000-1200 कुछ नहीं है, हमारे लिए तो 4-5 हज़ार भी कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम उनको दे देंगे तो उनकी मदद हो जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ, दे दो ना प्लीज़। अच्छा ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कितने हैं तुम्हारे पास? यार मेरे पास तो 8000 रुपये हैं। तुम 4000 दे दो। 4000? ये लो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुनिए भैया, वो जो यहाँ पे दीदी थी वो कहाँ गई? कौन सी दीदी मैडम? जिनका ये घर है। घर तो मेरा है मैडम। अरे जो यहाँ पे भी खाना बना रही थी, काम कर रही थी ना वो। अरे मैडम ऐसे कैसे बता दूंगा मैं, कुछ तो उसकी पहचान बताओ। हाँ, उन्होंने ना पीला सूट पहन रखा था और काली सी शॉल ओढ़ रखी थी। अच्छा आप संगीता की बात कर रहे हैं, वो मेरी बीवी है, वो यहाँ पे काम कर रही है पीछे। थैंक यू। ठीक है मैडम। दीदी, मेम साहब आप तो चली गई थी ना? हाँ दीदी, वो मैं आपको ये हीटर वापस देने आई थी। दीदी मैं आपके घर गई थी, आप वहाँ पे थी नहीं, तो वहाँ पे जो भैया थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे काम कर रही हैं। क्या है ना, मैं अपने पति के पास गई थी ये हीटर लेके। और मैं आपको इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि कहीं आपको करंट ना लग जाए, पर मैंने जब अपने पति से पूछा तो उन्होंने बोला ये हीटर अब सही हो गया है। बस इसका ये जो प्लग है ना, वो उन्होंने इसलिए निकाल दिया था कि पानी वानी की दिक्कत में वो फिर करंट लगता है, इसलिए निकाला था। बस तुम्हें प्लग लगाना है, उसके बाद तो ये बिल्कुल ठीक है, आप रख सकते हो इसे। कोई बात नहीं दीदी, आप इसकी चिंता मत करो। मेरे पति ना यही काम करते हैं, बिजली का ही काम करते हैं, वो इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है फिर, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपको नहीं पता ठंड में मेरे बच्चे कितना बीमार रहते थे, कभी उन्हें सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार लगा रहता था। अब मेरे घर में ये हीटर आ गया है ना, अब वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने जो मेरी मदद की है ना, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे आभारी क्यों हो रहे हो? भगवान का शुक्रिया करो ना। और वैसे भी ये हीटर मेरे कौन से काम का था, मैं तो इसे फेंकने जा रही थी कूड़ा समझ के। अब मेरे काम नहीं तो आपके काम आ गया। भगवान का शुक्र है कि ये किसी के काम तो आया। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे ना अब सर्दी में ऐसे नहीं सोएंगे ना, बीमार पड़ेंगे, ये हीटर उनके काम आएगा। आपको नहीं पता दीदी, मेरे बच्चे कितना झेलते थे इस ठंड को। अब ये हीटर दे दिया है ना आपने, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे और सब सही रहेगा। आपने ना मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। मदद क्या, आप तो मेरे लिए भगवान समान है, भगवान बनकर आई हैं आप। अरे दीदी, आप बार बार ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत करिए। अच्छा लगा मुझे कि आप इस बात से खुश हैं कि आपको ये हीटर मिल गया। और हाँ, एक मिनट, ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए। अरे नहीं नहीं दीदी, पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपने हीटर दे दिया, इतनी बड़ी मदद कर दी, बस वही काफ़ी है। और पैसे देकर आप हमारी बेइज्जती मत करिए। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही, मैं बस इसलिए आपको ये पैसे दे रही हूँ कि आपके ये काम आ जाएंगे। अब आप देखिए ना, आपने हल्का सा सूट पहन रखा है और ये जो शॉल है ये भी थोड़ी फटी हुई है। आप अपने लिए शॉल खरीद लेना और अपने बच्चों के लिए गर्म स्वेटर खरीद लेना, और हाँ, एक ब्लैंकेट भी खरीद लेना। बाकी जो पैसे बचेंगे उससे एक और हीटर खरीद लेना। ज़्यादा नहीं है, 1000-1200 का हीटर आता है, मैंने 4000 दिए हैं। अरे दीदी, आप तो भगवान बनकर आई हैं मेरी ज़िंदगी में। पहले आपने मुझे हीटर दे दिया और अब आप मेरी ऐसी मदद कर रही हैं। अरे नहीं दीदी, आप मुझे भगवान मत बनाओ। वैसे भी इंसान के काम ना आए तो क्या फ़ायदा इंसानियत का। अब देखो ना, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सको, पर हम तो उस लायक है ना कि हम लोगों की मदद कर सके। तो हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। रख लो। दीदी, अगर आपको कोई भी काम की ज़रूरत हो ना, कभी भी, तो आप मुझे बताना, मैं आपके किसी ना किसी काम तो आ ही जाऊंगी।
मैं आपका कोई भी काम कर दूंगी, आप हिचकिचाना मत। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। और हाँ, अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो वो पीछे वाला ये घर देख रही है ना, वो मेरा ही है। वहाँ पे आके आप बोल देना कि शीतल दीदी से मिलना है, तो आप मुझसे मिल लेंगी, ठीक है? और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया दीदी, भगवान आपका भला करे, आप हमेशा खुश रहें। कोई बात नहीं दीदी, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। जी दीदी।